जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। राजस्थान जीके की क्लास में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। और अपने गुहिल वंश चल रहा था। गुहिल वंश को चलते हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन आज गुहिल वंश पूरा हो जाएगा और इसके बाद अपन नेक्स्ट राजवंश चलाएंगे। तो गुहिल वंश स्टार्ट करते हैं। सरदार सिंह, आज सरदार सिंह को पढ़ते हैं हम। सरदार सिंह 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर का गठन सरदार सिंह के समय किया गया था। तो स्टूडेंट्स, इसमें मतलब इनकी मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं की है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं दी कि जितना लग रहा है कि अपनी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट है, बस उतना ही मैटर लिया गया है, ज़्यादा मैटर नहीं लिया गया। नहीं तो एक ही शासक को पढ़ने में बहुत सारे दिन चले जाएंगे वैसे, और जितनी आवश्यकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना मैटर मैंने समेट लिया। मेवाड़ भील कोर का संस्थापक दौला काका था। मेवाड़ भील कोर का संस्थापक कौन था? दौला काका। और इस मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा, उदयपुर में इसका मुख्यालय था। इसके बाद स्वरूप सिंह आए। स्वरूप सिंह 1844 में कन्यावध पर रोक लगाने वाला। स्वरूप सिंह ने 1844 में कन्यावध पर रोक लगाई और इन्होंने 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। और 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को शरण दी थी 1857 की क्रांति के अंतर्गत। और जो स्वरूप सिंह है, उन्होंने 1861 में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। मेवाड़ में अंतिम रूप से सती होने वाली स्वरूप सिंह की पासवान एनजाबाई थी। मेवाड़ में अंतिम रूप से सती होने वाली कौन थी? स्वरूप सिंह की पासवान एनजाबाई, जो अंतिम सती है मेवाड़ की। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेवाड़ की अंतिम सती कौन थी? तो स्वरूप सिंह की पासवान एनजाबाई थी। तो स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, बहुत मोस्ट होते हैं, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब इस स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन किया था। इन्होंने कौन से सिक्कों का प्रचलन किया? स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन किया था, जिनमें एक तरफ तो दोस्ती ए लंदन लिखा हुआ था और दूसरी तरफ चित्रकूट उदयपुर। दोस्ती ए लंदन इन्होंने इसलिए लिखवाया था कि लंदन वालों से इनकी दोस्ती थी ना अंग्रेजों से, तो इन्होंने दोस्ती ए लंदन लिखवाया और फिर दूसरी साइड लिखवाया चित्रकूट उदयपुर। इस तरीके से इन्होंने उत्कीर्ण करवाया अपने स्वरूपशाही सिक्कों के ऊपर। अब नेक्स्ट शासक आते हैं सज्जन सिंह। सज्जन सिंह 1876 ईस्वी में सज्जन यंत्रालय की स्थापना उदयपुर में की, जो एक छापा खाना था। सज्जन सिंह ने 1877 ईस्वी में एक सज्जन यंत्रालय की स्थापना की उदयपुर में, और एक ये छापा खाना, मतलब जहाँ अखबारों की छपाई होती थी, छापा खाना था। 1876 में ही सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था, संपादन किया था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो स्टूडेंट्स, आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। 1877 में लॉर्ड लिंटन की दिल्ली दरबार में भाग लिया। इन्होंने 1877 ईस्वी में जो लॉर्ड लिंटन ने दिल्ली में दरबार लगाया था, उसमें इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। और 1877 में ही इन्होंने देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 1877 में देश हितैषणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सज्जन सिंह ने। इस तरीके से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। कुल मिला के ये वही कंटेंट लिया गया है जिसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन बन रहा हो। और 1877 में ही इन्होंने इजलास खास की स्थापना की थी। इजलास खास कमेटी की स्थापना की थी इन्होंने। और फिर स्टूडेंट्स, क्या हुआ? 1878 में वर्नाकुलर एक्ट की स्थापना की गई थी। ये एक वर्नाकुलर एक प्रेस एक्ट था। इसके तहत, इस एक्ट के तहत देसी भाषाओं में छपने वाले समाचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
1878 ईस्वी में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसके अंतर्गत क्या था कि भाई जो भी अखबार, जो भी छापेखाने अखबार है वो अंग्रेजों की बुराइयां या अंग्रेजों की एक भी आलोचना करते थे, उनको बंद कर दिया जाता था। ये प्रेस पर एक तरीके से लगाम लगाने का मतलब एक्ट था। और इसमें इसके अंतर्गत हुआ क्या, देसी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि जो अंग्रेजी में छपते थे समाचार पत्र या दूसरी भाषाओं में छपते थे तो उनका क्या है, साधारण जनता से कोई मतलब वो नहीं होता था, सरोकार नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेजी में छपने वाले समाचार पत्रों को कोई पढ़ ही नहीं पाता था, इतनी शिक्षा की व्यवस्था थी नहीं कि लोग पढ़ सके। और देसी भाषाओं में जो समाचार पत्र छपते थे तो उन पर क्या है, ये 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर एक्ट के तहत इन पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया और इनको, इन सब छापेखानों पर इनको प्रतिबंधित कर दिया गया। और जो सज्जन सिंह है उन्होंने 1880 ईस्वी में महेंद्र राज सभा का गठन किया था। तो देखो ये एक तरीके से अपने आप में एक क्वेश्चन है कि 1880 ईस्वी में महेंद्र राज सभा का गठन किसने किया था। तो 1880 ईस्वी में महेंद्र राज सभा का गठन महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है स्टूडेंट्स, आप खुद निकाल के देख लो। एक एक लाइन, एक भी शब्द मतलब ऐसे नहीं है कि निरर्थक हो, इनमें सबसे क्वेश्चन बन रहा है। महाराणा फतेह सिंह नेक्स्ट है। 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। कौन थे बिजोलिया किसान आंदोलन के समय? अब ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय महाराणा कौन थे? तो फतेह सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। और ये जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये कौन से गांव से शुरू हुआ था? गिरधुरपुरा गांव से शुरू हुआ था। क्योंकि ये हुआ यूं कि मतलब उस समय क्या है कि ठिकाने हुआ करते थे, फिर राज्य हुआ करते थे, तो उनमें क्या है, मृत्यु भोज की प्रथा प्रचलन में थी। और मृत्यु भोज की प्रथा प्रचलन में थी तो मृत्यु भोज भाई किसी के भी घर कोई आदमी खत्म हो गया और उसके घर मृत्यु भोज होगा 12वें के दिन, तो पहले क्या है, किसी को जिमाने की जगह पहले पत्तले ठिकाने में भेजी जाती थी, उसके बाद राजा के यहाँ भेजी जाती थी। तो जब कोई व्यक्ति उन पत्तलों को वहाँ दे के आता था और आने के बाद सूचना देता था, उसके बाद खाना चालू किया जाता था। और मेवाड़ में क्या है, 84 प्रकार की लाग बागे भी चालू कर दी गई थी। बहुत सारी निरर्थक लागे लिए जाती थी, यहाँ तक कि चूड़ा लाग तक भी लागू कर दी थी। चूड़ा लाग तो भाई बपुराइन ने नया चूड़ा पहना है तो उसकी भी लाग देनी पड़ती थी। भवन निर्माण हो रहा है तो लाग देनी पड़ती थी। बेटियों के विवाह पे भी इन्होंने लाग चालू कर दी थी। तो इससे क्या है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने आंदोलन किया, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इस आंदोलन के समय शासक थे महाराणा फतेह सिंह। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। उन्नीस 1903 के लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसर सिंह बारट ने चेतावनीला चूंटिया नामक 13 शर्तें लिखकर गोपाल सिंह खैरवा के साथ भिजवाई। तो 1903 ईस्वी में क्या है कि लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दरबार लगाया था। तो उस दरबार में सम्मिलित होने के लिए महाराणा फतेह सिंह जा रहे थे, मतलब निकल गए थे, चले गए थे। अब आधे रास्ते में पहुंचे थे कि इन्होंने, जो केसर सिंह बारट है, इन्होंने चेतावनीला चूंटिया, मतलब एक ये 13 शर्तें थी जो मतलब राजा को अपने वंश की गाथा सुनाई उन्होंने। पहले तो तुम ऐसे वंश से संबंधित हो, इस वंश में तो ऐसे ऐसे सूरवीर हुए थे जिन्होंने कभी मतलब किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, और आप उस दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हो। तो मतलब ये एक तरीके से महाराणा के स्वाभिमान को जगाने का कार्य किया इन शर्तों ने। और इन शर्तों को सुनकर महाराणा वापस दिल्ली दरबार में सम्मिलित हुए बिना वापस लौट गए। और इन्होंने ये जो शर्तें किसके साथ लिखकर भिजवाई थी? तो स्टूडेंट्स गोपाल सिंह खैरवा के साथ लिखकर भिजवाई। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट 10th की
9th 10th 11th 12th की बुकों में से लिया गया है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीजें अदर सोर्स से भी निकाली गई है, क्योंकि ये सारी कंटेंट उनमें नहीं है। और अब नेक्स्ट चलते हैं महाराणा भूपाल सिंह। तो महाराणा भूपाल सिंह भारत की स्वतंत्रता एवं राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक थे। कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। और ये राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे, क्योंकि इनकी मृत्यु के साथ ही इस पद को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि मेवाड़ एक बहुत ही पुरानी रियासत थी और बड़ी रियासत थी। तो मेवाड़ के समकक्षी थी जयपुर रियासत, और जयपुर के शासक को तो राज प्रमुख बना दिया गया था और इनको महाराज प्रमुख बना दिया गया था। और ये जब तक जिए, जब तक महाराज प्रमुख का पद रहा, और इनकी मृत्यु के साथ ही महाराजा प्रमुख का पद समाप्त हो गया। और इसके बाद तो राज्यपाल की व्यवस्था चालू हो गई थी राजस्थान में। इस प्रकार हमारा गुहिल वंश पूरा हो गया था। और स्टूडेंट्स ये भी है, जैसे 1881 ईस्वी में जनगणना हुई थी क्रमवार, पहली बार क्रमवार जनगणना हुई थी। उस समय राजस्थान में शासक कौन था? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस समय राजस्थान में शासक थे सज्जन सिंह। और 1883 में दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। उस समय भी शासक कौन थे? सज्जन सिंह। इसी के साथ आज अपना गुहिल वंश पूरा हो गया है। और नेक्स्ट नए राजवंश के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगी। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।